सीधी जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा पुलिस वाला वेब न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि सीधी जिले से अब तक 470 सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से कुल 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 2 सीधी जिले के निवासी हैं, लेकिन उनका इलाज रीवा के कोविड-19 सेंटर में चल रहा है और जिले में 10 कोरोना संक्रमित मरीज थे। इसमें से 4 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जिले में अभी 6 कोरोना संक्रमित मरीज हैं और 2 रीवा में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आज के समय में जिले में कुल 8 कोरोना एक्टिव केस हैं। कलेक्टर चौधरी द्वारा बताया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और सीधी जिले की आम जनता से अपील की है, बाहर से आए जिले के नागरिकों में अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर अपनी जांच कराएं। और कलेक्टर श्री चौधरी ने सीधी जिले वासियों से अपील की है कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाएं, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद। आइए चलिए हम जानते हैं सीधी जिले की रिपोर्ट कि क्या असर हो रहा है सीधी जिले में कोरोना का। तो हम आदरणीय कलेक्टर महोदय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से जानना चाहेंगे कि सर क्या स्थिति है इस समय सीधी जिले के, कितने कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, कितने ठीक हो गए हैं, कि कितने अभी कंटिन्यू क्वारंटाइन हैं। देखिए सीधी में जो है आज के डेट में वर्तमान में हम लोगों ने लगभग 470 सैंपल्स भेजे थे, जिनके की रिज़ल्ट हमें प्राप्त हुए और जिनके यहाँ सीधी ज़िले से हुए थे। जी। 2 जो पॉजिटिव मिले वो 2 पॉजिटिव सीधी ज़िले के ही रहने वाले हैं, लेकिन रीवा में उनका लिया गया था और रीवा में ही हैं, वो एडमिटेड हैं। 2 पॉजिटिव जो रीवा सीधी ज़िले के हैं लेकिन वस्तुतः रीवा में वो हैं। इसके अलावा 10 और थे, 10 जिनमें से कि 4 ठीक हो चुके हैं और वो वापस जा चुके हैं। और आज वर्तमान में 6 हमारे पॉजिटिव जो ज़िले में हैं हमारे और 2 जो रीवा में, मतलब कुल 8 हैं, बाकी 4 हमारे वापस जा चुके हैं। और सैंपल्स जो हम लोग कर रहे हैं 470 पहले हुए थे, जिससे हमने और सैंपल्स की संख्या अब हम बढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा सैंपल्स कर रहे हैं। कल भी हमने ज़्यादा सैंपल्स करे और इसमें लगातार हमारी निगरानी है कि लोगों पे, मतलब लगातार आप निगरानी रख रहे हैं, पूरा मतलब जागरूकता भी फैला रहे हैं पब्लिक, मतलब तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्पेशली अगर हम बात करें गांव के लोगों की, तो वो जो आम जन है, सामान्य नागरिक, वो बहुत डरे सहमे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश है सर? देखिए संदेश बेसिकली इसको यदि कहें कि आम नागरिक सतर्क हैं, इसलिए जो शुरुआती इसमें जो देखेंगे तो जो भी हमारे लोग आए हैं सभी बाहर से आए, इनमें कोई ऐसा नहीं है जो कि सीधी में ही रह रहा हो और वो कोरोना प्रभावित हुआ। ये सभी बाहर से लेकर आए। उनमें यदि कोई सिम्टम या कुछ इस तरह की चीज़ें मिली तो उनका हमने जो सैंपल्स कराए उसमें ये मिले। तो ये चीज़ है, लोगों में सतर्कता तो है, लेकिन अभी और इसको रखने की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि ये तुरंत में कोई ख़त्म होने वाली बीमारी है नहीं। और जहाँ तक है इसमें एहतियात हम जितना रखेंगे, जितना हम ज़्यादा जो फेस मास्क की बात है, आपका हैंड सैनिटाइजेशन की बात है, जो हैंड हाइजीन जो कहते हैं कि साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज़र से हाथ धोना, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। 3 मुख्य हैं जो 3 का यदि हमने पालन किया तो हम इस चीज़ से बहुत हद तक हम बचे रहेंगे। और चौथा ये है कि हम जब कहीं भी जा रहे हैं, जो जगह हमारा परिचित नहीं है, वहाँ हमें बैठने में, वहाँ की चीज़ें छूने में हमें सतर्कता हमें रखनी चाहिए कि किसका है, कहाँ के लोग हैं, पहले से ही रह रहे हैं, कर्नाटक से, हैदराबाद से, हर तरफ से लोग आए। तो ये लोग जो आए हैं, इनको कभी ट्रांजिट के दौरान ही या कभी वहाँ भी, मतलब इस चीज़ की संभावना से हम नहीं इनकार कर सकते हैं कि किसी न किसी को ऐसी चीज़ें हो जो उनकी कैरियर हो। तो हमें सतर्क रहना है कि जो बाहर से आए हैं, चूँकि हमारे परिजन हैं, तो उनकी निगरानी भी करनी है, उनको मदद करनी है, घर के सदस्य हैं, मदद करनी है, साथ ही साथ हमें उनसे दूरी भी बना कर रखनी है। दूरी मतलब ये तीनों चीज़ें कि जब भी हम यदि उनका 14 दिन जो शुरुआती रहता है होम क्वारंटीन का, और 14 दिन जो और भी निगाह करनी रहती है कि कुछ उनको सर्दी खांसी बुखार नहीं हुआ,
ये 14 दिन, मतलब 28 दिन यदि उनके हो चुके हैं तो फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो अपना गतिविधियां सब अपना कायम कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ मार्च में आए या जो अप्रैल में आए तो उनका लगभग उन समय हो रहा कि वो चीज़ें हैं, लेकिन जो मई में आए हैं, जो शुरुआत में आए हैं, उनका भी लगभग ख़त्म हो रहा। तो जो जो बीच की अवधि में आए हैं तो वो अभी भी हमें उन पे पूरे जो है एहतियात बरतना है और उनको खुद के लिए मास्क रखना ज़रूरी है, उनके खुद के लिए हैंड सैनिटाइजर जो सैनिटाइज करना है ये ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। जैसा कि आप सर ने बताया कि हमारा जिला प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और आम जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, बस नियमों का पालन करना है। तो हम सब इसी तरीके से कोरोना को हरा सकते हैं और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।